अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बाइनेंस के ऊपर इस वक्त सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा कॉइन कौन सा है इसके ऊपर आप इन्वेस्टिंग कर सकें। क्योंकि हमारे पास रोज़ाना नए कॉइन्स जो हैं वो लॉन्च होते जा रहे हैं, और फिर ये पता नहीं चलता कि कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और होता ही है कि फिर सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे कॉइन्स के अंदर लगा देते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते, या फिर जिनका कोई बैकएंड पे समझे कोई करेंसी उनको बैक नहीं कर रही होती है, कोई ऐसी कंपनी उनको बैक नहीं कर रही होती है, उनका कोई पर्पस नहीं होता किसी भी तरीके से, एंड देन वो लोग बाई कर लेते हैं। और जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स और जो डेवलपर्स होते हैं उस कॉइन के, वो उसको सेल आउट कर देते हैं और उसके बाद वो प्रॉफिट लेके गायब हो जाते हैं। और फिर ये लोग जो है वो अकाउंट के साथ जो उस कॉइन है उसके साथ वो फंस जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सिर्फ सेफ कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करें। यानी कि आपके पास एक तो बिटकॉइन है, उसके अलावा आपके पास बाकी आल्ट कॉइन्स हैं। मैंने यहाँ पे 5 कॉइन्स मेंशन किए हैं, और इन 5 कॉइन्स के अंदर भी मैं सबके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ टॉप 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा। और मैं किस तरह करूँगा, मैं पहले डेटा देखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो डेटा कैसे यूज़ करेंगे, और उसके हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप करेंगे इसके अंदर तो ऑब्वियसली आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अनलेस ऑब्वियसली आप बिल्कुल स्मॉल अमाउंट यानी कि $10 के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, डेली बेसिस के ऊपर ट्रेंड्स फॉलो करें, मार्केट स्टडी करें, और उसके बाद फिर आप जब वहाँ पे कॉइन नीचे जा रहा हो तो आप उसमें से अमाउंट निकाल लें, जब कॉइन ऊपर जा रहा हो तो उसके अंदर ऐड कर दें। बट मैं वो तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीने या साल के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो कमा लेंगे। और थोड़ा बहुत बहुत प्रॉफिट का मतलब है कि लेट्स से अगर आपने अ, समझे 25% प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, विच इज़ इवन बेटर देन जो अभी आपको बैंक ऑफर कर रहा है। और उससे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये ज़रूरी नहीं है 1 साल में मिलेगा, आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर भी मिल सकता है। तो पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, और वो कैसे पॉसिबल है। तो बिटकॉइन को लेते हैं सबसे पहले। अब बिटकॉइन का ये है कि बिटकॉइन इस वक्त तो आपको 36,000 के ऊपर फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे आते हैं और बिटकॉइन को चेक करते हैं सबसे पहले इसकी करंट प्राइस, तो आप देखते हैं कि भाई 1 ईयर के अंदर ये कितना ऊपर और कितना नीचे ही हुआ है। तो 1 ईयर के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल स्टार्ट में यानी कि जनवरी के अंदर ये 20,000 का था, और अब ये $36,000 के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इसका जो ट्रेंड है वो तो आपको बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है ओवरऑल। ठीक है। और अगर आप इसको ऑल टाइम के अंदर देखें, या फिर हम लोग इसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम ले लें ड्यूरेशन। लेट मी जस्ट फिक्स दैट। यहाँ से आप देखना शुरू करें तो ये 2020 है। 2020 में वही बात आपको पता है कॉइन का क्या था, उसके बाद बूम आया कोविड के अंदर। कोविड के बाद वो दोबारा नीचे चला गया। 18,000 16,000 इसने टच किया था लास्ट, जो कि 1 महीने के लिए था, उसके बाद ये वापस ऊपर आ गया था। अब वापस ये रीगेन कर रहा है वैल्यू अपनी 36,000 37,000 के दरमियान में फ्लोट कर रहा है अगेन। जो वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू है इस वक्त वो अराउंड 34 35,000 है। अगर अभी भी इस महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके अंदर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डैट इज़ द टॉप एरिया 36 37 के ऊपर ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। और इसका मिड बॉटम जो रहा है पिछले 7 डेज के अंदर, वो रहा है 35 और 30, इवन 34 5 के अराउंड बिल्कुल। तो अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करनी है इस अकाउंट के अंदर, इस कॉइन के अंदर, तो 36 के अराउंड करनी चाहिए, ताकि वो अगले एक हफ्ते के अंदर आपको अगर थोड़ा सा भी ऊपर आता है, लेट्स से यहाँ पे 36.9 पे, और आपने 36 पे की थी, दैट इज़ अराउंड 1,000 USD। तो यहाँ पे आपको इसका फ़ायदा हो एंड आप निकल आएँ। बट ये शॉर्ट टर्म की बात है, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि आपने इसका वेट करना है, क्योंकि जिस तरह ये अभी ऊपर आया है 1 मंथ के अंदर इस जगह के से लेके, तो ये दोबारा वापस नीचे जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि आप ये देखें 36 पे ये था, इससे पहले भी ये 30 पे आ चुका है, एंड दोबारा ये डंप पे आया था 25 पे। तो इस वक्त मार्केट जो है वो हाइप पे हुई हुई है। जो भी लोग बाइंग यहाँ पे कर चुके हैं दे आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। और यहाँ पे कुछ
और यहाँ पे अब ये डंप करना शुरू करेगा इसको। जब ये डंप होगा तो वापस ये 32 31 यहाँ तक आ जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे इस वाले का आपको एवरेज नज़र आ रहा है। इसमें 1 महीना भी लग सकता है, इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, बट यू हैव टू वेट टिल दिस पीरियड। जब ये यहाँ पे आना शुरू हो तब आपको पता है कि अब आपकी ग्रीन लाइन शुरू हो गई है पुराने पीरियड के हिसाब से भी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए इस साल के शुरू में तो भी आपको 30+ भी मिला है। आपने 26 27 के ऊपर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है। अगर वो नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी अराउंड 30s, क्योंकि डंपिंग जो है वो मार्केट के अंदर आनी है। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, जब डंपिंग आएगी तो इट विल बी अराउंड हियर। तब आप इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके बाद आप वेट करेंगे कि दोबारा मार्केट ऊपर जाए। ऑब्वियसली उसके जाने में दोबारा आपको 2 महीने 3 महीने लगेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं तो आपके पास 3 महीने का डिफरेंस यहाँ पे आया इसको ग्रोथ में। फिर दोबारा एक डंपिंग आई थी, फिर दोबारा आपके पास आया, फिर आपके पास दोबारा 4 to 6 दोबारा 3 महीने का आया डिफरेंस, एक डंपिंग आई, दोबारा ग्रोथ आई, फिर दोबारा आपके पास डाउन आया 9th में, एंड देन 11th के अंदर आपके पास दोबारा एक यहाँ पे हाइक आई हुई है। अब अगेन दोबारा डंपिंग आएगी आपके पास 28 to 30 के दरमियान में, एंड देन उसके बाद दोबारा हाइक आएगी। तो लॉन्ग टर्म में ये ग्राफ जो है अगर आप इसको देख लें और पुराने को अगर आप स्टडी करें इस एरिया को सिर्फ, तब भी आपको यही नज़र आ रहा है। ये नीचे आते हुए भी आपके पास एक यहाँ पे हाइक आई, फिर यहाँ डंप आया, हाइक आई थोड़ी सी, एग्जैक्ट एक डंप आया, फिर दोबारा आपके पास हाइक आना शुरू हुई, जहाँ पे मार्केट ऑब्वियसली डंपिंग मार्केट है, इस वक्त नीचे जा रही थी। अभी आपको जो चढ़ाती हुई मार्केट नज़र आ रही है। अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं तो अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से अगर आप देखेंगे इस ग्राफ को तो आपको नज़र आ रहा है मार्केट चढ़ी, डंप आया, चढ़ी, डंप आया, दोबारा चढ़ी, दोबारा डंप आया। आपने वेट करना है डंप्स का। जब डंप्स के अराउंड आपके पास आ जाए अब आप पता कैसे चलेगा कि आपको ये डंप एक आया है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है कि ये वाला डंप जो है इसके पास ही था। तो बिल्कुल वेट नहीं करना है, बिल्कुल एंड पे आए, ऑब्वियसली तो थोड़ा सा ऊपर रखें अगर आप यहाँ भी बाइंग करते हैं और दोबारा मार्केट जो है ऊपर जाती है तो आपको फ़ायदा हो ही रहा है। और ये कितने टाइम में हुआ है, यहाँ पे लेट से 5th यानी मई के अंदर, और मई के बाद अगर आप ऊपर की आ रहे हैं वापस तो दैट इज़ 8th अगस्त, यानी कि 4 महीने के अंदर आपको $2000 का फ़ायदा हो रहा है उसके अंदर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो ये अगर टॉप पे है और ये इसका लोअर बॉटम पिच प्रीवियस था, जो कि आपको नजर आया कि अब वो नीचे आना शुरू हुई है तो इधर तक आई है 21 तक। लेट से आपने दोबारा यहाँ पे 21 के ऊपर बाइंग कर ली इसकी, ये 22 के आसपास इधर बाइंग कर लिया आपने, 26 4th का डिफरेंस आया आपके पास, और कितने दिन में आया 3, एंड ये सेम ऑलमोस्ट सेम अमाउंट के अंदर तकरीबन 20 डेज़ के अंदर। तो आपको 2000 का फ़ायदा हो रहा है विच इज़ अराउंड 20%। तो ये आपने करना है इस तरीके से। आप कॉइन्स कौन से लेने हैं, सेकंड चीज़ के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, वापस आते हैं इसके ऊपर। मैंने बीटीसी की बात की, बीटीसी एंड इथेरियम जो है ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है, क्योंकि इथेरियम एक पूरी ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की। बिटकॉइन अगेन क्रिप्टो करेंसी है, करेंसी के लिए यूज़ हो रहा है। इथेरियम एक ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें बन रही हैं। सोलाना भी एक ब्लॉकचेन है, अवाक्स भी एक ब्लॉकचेन है, बट इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट और इन्वेस्टर्स के अंदर बैठा हुआ है वो इथेरियम के अंदर बैठा हुआ है। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन आपने यूज़ करनी है। इथेरियम को देखना है कि उसके ऊपर किस किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। ट्रेंड आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा अगर आप ये देखेंगे। तो जो भी बिटकॉइन का ट्रेंड होता है एग्जैक्टली वही चीज़ आपको एथेरियम के अंदर भी नज़र आती है। यहाँ पे एक हाइक थी, यहाँ पे हाइक थी, दोबारा हाइक आई है, दोबारा हाइक आई है। एथेरियम एंड बिटकॉइन ये दोनों सेम एग्जैक्ट सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है। और मज़े की बात यह है कि बीएनबी जो बाइनेंस का अपना कॉइन है एग्जैक्टली सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है।
यहाँ पे इसका ट्रेंड ऑब्वियसली कम है क्योंकि बाइनेंस जो है नए नए आया था मार्केट के अंदर। अब अगर आप देखिए तो एग्जैक्ट सेम ट्रेंड आपका फॉलो हो रहा है जो बिटकॉइन के भी फॉलो हो रहा है। तो इन तीन कॉइन्स के अंदर BNB, इथेरियम और बाइनेंस के अंदर आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको आप छोड़ दें, उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि एक तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, सेकंड चीज़ अपनी इनकी न्यूज़ स्टोरीज़ की वजह से भी इनके अंदर डंपिंग एंड हाइक आती रहती है। तो बाइंग एंड सेलिंग जो है उसके ऊपर अनप्रेडिक्टेबल है, और जितनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी होगी मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा आप मार्केट को जज कर सकेंगे। तो ये तीन कॉइन्स हैं, इनको देखें और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें अगर आप कर रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म नहीं करें, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करें कि कहाँ पे आपने अंदर एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपने एग्जिट लेना है।